नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 8th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब वसंत भाग 3 का पाठ 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको पाठ के लेखक का परिचय बताऊंगी। पाठ के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और इनका जन्म 1907 उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था और इनकी मृत्यु 1979 में दिल्ली में हुई थी। और इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता ज्योतिषमती थी। इनका जो काल है वो आधुनिक काल माना जाता है और इनकी जो विधा है वो निबंध विधा है और उपन्यास विधा है। ठीक है बच्चों, ये जो भी लिखते थे वो निबंध विधा में लिखते थे और उपन्यास विधा में लिखते थे। ये व्यवसाय से लेखक थे, आलोचक थे, प्राध्यापक थे और उपन्यासकार थे। बच्चों, इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, पुनर्नवा, चारुचंद्र और अनाम दास का पोथा। बच्चों, इनका जो रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचनात्मक और आलोचनात्मक साहित्य लेखों में महान योगदान रहा है और इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य साहित्य की भूमिका में और हिंदी साहित्य का आदिकाल माना जाता है। तो आइए बच्चों, मैं आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पाठ जो है क्या निराश हुआ जाए पाठ, यह निबंध विधा में लिखा गया है। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि क्या निराश हुआ जाए। ये जो पाठ है इसमें लेखक ने देखिए बच्चों, आए दिन हम समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ते रहते हैं। तो समाचार पत्र इन सब बातों से भरे हुए पढ़े रहते हैं। समाचार पत्रों में इस सारी बातें भरी हुई होती हैं जो आज के वातावरण को निराशाजनक बनाता जा रहा है। तो इस पर चिंता व्यक्त करते हुए लेखक ने कहा है कि इस पर आरोप प्रत्यारोप के वातावरण में मानव मन, ये जो सारे भ्रष्टाचार है, चोरी, डकैती, इनसे जो समाचार पत्र भरे हुए हैं, इसमें क्या है कि आरोप प्रत्यारोप का वातावरण बना हुआ है और इससे मानव मन जो है वो निराश हो जाता है। तो बच्चों, जब आरोप प्रत्यारोप का वातावरण बन जाता है तो मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और हमें जो हमारी जो बनाई गई विधियां हैं, यानी हमारे जो बनाए गए नियम हैं, उन्हें हमें गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है और उनका जो उपयोग हम करते हैं तो उनका उपयोग अच्छे तरीके से होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, लेखक कहता है कि आशा की ज्योति आज भी जगी हुई है, वो बुझी हुई नहीं है और मानव मन जो है, यानी क्या निराश हुआ जाए, यानी मेरा मन निराश हो रहा है, यानी मानव मन जो है उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये बच्चों, पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बच्चों, सबसे पहले देखिए, मन बैठ यानी मन बैठना का अर्थ होता है निराश होना। लेखक कहता है कि मेरा मन कभी कभी निराश हो जाता है। समाचार पत्रों में डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह यानी शक, वहम की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष पाए जाते हैं। ये बच्चों, सही बात है। आज के समय में जो व्यक्ति जितना ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही दोष अधिक हमें दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, लेखक कहता है कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। वास्तव में सही है बच्चों कि जो व्यक्ति मेहनत मजदूरी करता है उसे हमेशा दुख ही भोगना पड़ता है और जो कुछ भी नहीं करता है उसे सुख ही सुख मिलता है और सुखी व्यक्ति को कुछ करना ही नहीं पड़ता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजेंगे और व्यक्ति यदि जो कुछ भी करेगा, जो काम करेगा, उसमें लोग दोष ही खोजते रहते हैं और उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा। और जो व्यक्ति कुछ काम करता है तो उसके सारे अच्छे जो गुण होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, उन सबको तो भुला दिया जाता है और उसमें जो दोष होते हैं उन दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों देखिए, ये शब्द आया है आरोप प्रत्यारोप, यानी एक दूसरे के दोषों को, एक दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराना। ठीक है बच्चों। दोष किसमें नहीं होते, लेखक कहता है दोष किसमें नहीं होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है
तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक कहता है दोष किसमें नहीं होते, दोष तो सब में होते हैं, लेकिन यही कारण है कि हर आदमी अधिक दोषी दिख रहा है, यानी हम हर व्यक्ति में ज्यादा दोषों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं, यानी और वो गुणी कम है या बिल्कुल ही नहीं है, तो इस स्थिति में तो हम बहुत ज्यादा ही उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसके दोषों को। तो अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो निश्चय ही ये चिंता का विषय है। लेखक कहता है क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का सपना जो महान संस्कृति सभ्य भारत वर्ष किस अतीत में के गह्वर में डूब रहा है? अतीत यानी बीता हुआ समय, गह्वर यानी गुफा या गड्ढा। तो लेखक कहता है कि जो सपना गांधी, तिलक, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय ने देखा था, भारत की महान संस्कृति का या महान भारतवर्ष का जो सपना देखा था, क्या वो गड्ढे में डूब रहा है? बीते हुए समय में जो उन्होंने देखा था वो एक गहरी गुफा में डूबा हुआ जा रहा है। आर्य और द्रविड़, बच्चों आर्य एक जाति है और द्रविड़ भी एक जाति है, ठीक है बच्चों। द्रविड़ दक्षिण भारत में निवास करने वाली एक जाति है। तो आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की जो मिलन भूमि, जो महान मानव महासमुद्र क्या सूखा ही रह गया है? बच्चों लेखक कहता है, बच्चों देखिए लेखक कहता है कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों ने, मनुष्य यानी बुद्धिजीवी, यानी जो बुद्धिमान लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे वो, ठीक है बच्चों। तो जो हमारे महान ज्ञानी लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, उनके सपनों का भारत है और रहेगा। यानी लेखक कहता है बच्चों कि वह देश यानी वह भारत देश जहाँ कई संस्कृतियों का मेल हुआ है, ठीक है बच्चों, यहाँ से कई संस्कृतियों का मेल हुआ है, या विभिन्न प्रकार की जाति और संप्रदाय रूपी बूंदे जो है वो मिलकर मानव संस्कृति, मानव संसार का महासागर बनाती है। तो क्या वह भारत ऐसे ही समाप्त हो जाएगा? नहीं। जो सपना हमारे ज्ञानियों ने, जो बुद्धिमान लोगों ने देखा है, जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने देखा है, वो जो सपनों का भारत है वो है और आगे भी रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह निरीह यानी असहाय लोग, भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। श्रमजीवी यानी मेहनत करके कमाकर खाने वाले जो लोग हैं वो, और पीसना यानी उसके अंदर घुलते जा रहे हैं, वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और मेहनत मजदूरी करके जो कमा रहे हैं तो वो उसमें पिसते जाते हैं, उनको हमेशा दबाया जाता है। और झूठ तथा फरेब, फरेब यानी छल धोखा, ठीक है ना, फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी बच्चों जो ईमानदारी से मेहनत मजदूरी कमा के खाते हैं वो तो आज भी वही उसी स्थिति में पड़ा रहता है, और जो फरेब और छल कपट से, झूठ से, धोखे से कमा कर खाता है वो आगे बढ़ता है। तो आजकल का माहौल ऐसा ही बना हुआ है बच्चों। और देखिए बच्चों ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। पर्याय यानी क्रम। देखिए बच्चों जो ईमानदार है उस व्यक्ति को हमेशा मूर्ख समझा जाता है, ठीक है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस, भीरू यानी जो डरे हुए लोग हैं, जो डरपोक हैं, बेबस यानी जो लाचार हैं, उनके हिस्से में पड़ी हुई है। यानी जो सच्चाई है वो डरे हुए लोग और लाचार लोगों के हिस्सों में आ गई है, और जो झूठ है, फरेब है, वो सब जो फल फूल रहे हैं, जो लोग ईमानदारी को छोड़कर धोखे से पैसा कमा रहे हैं या धोखे से अपने काम को करते हैं, उन लोगों के हिस्से में सुख ही सुख आया है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, भौतिक यानी सांसारिक वस्तुओं के सांसारिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। चरम यानी आखिरी, परम यानी सुंदर, यानी वही आखिरी और सुंदर है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। स्वाभाविक यानी स्वभाव के अनुसार विद्यमान रहते हैं, यानी उपस्थित रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, प्रधान यानी महान शक्ति, ठीक है ना, प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। देखिए बच्चों
ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ अंडरलाइन करेंगे आप, रेखांकित करेंगे इस बात को। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराहों को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा का अर्थ होता है बच्चों तिरस्कार, यानी बच्चों यदि हमें भूख लगती है तो हम कैसे भी करके अपनी भूख को शांत करते हैं। तो भूख शांत करने के लिए हम जो उपाय अपनाते हैं उसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता है। और यदि बीमार व्यक्ति के लिए हम दवा लाते हैं, दवा हम कैसे भी करके लाते हैं, तो उस दवा का भी तिरस्कार नहीं किया जा सकता। और यदि कोई व्यक्ति गुमराह है, कोई रास्ता भटका हुआ है और उसको सही रास्ते पर लाने के लिए यदि झूठ भी बोला जाए तो उस झूठ का भी तिरस्कार नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की, कोटि कोटि यानी करोड़ों, करोड़ों से करोड़ों जो दरिद्र जन यानी गरीब लोग हैं, उनकी हीन अवस्था, हीन यानी तुच्छ, या तुच्छ भी कह सकते हैं नगण्य, उनकी जो तुच्छ अवस्था है उसको दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, यानी नियम बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन बस समय पवित्र नहीं होता, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। यानी बच्चों देखिए, जो लोग दरिद्र हैं, अब ये भी स्थिति है कि हम कहते हैं कि जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, ईमानदार हैं, लेकिन वो गरीब है, वो कुछ कमा कर नहीं खाते हैं, वो मेहनत मजदूरी नहीं करते, तो उनके लिए कई नियम कायदे बनाए गए। वो कृषि भी कर सकते हैं, उद्योग धंधों में भी हिस्सा ले सकते हैं, वाणिज्यिक स्तर पर भी अपना कार्य कर सकते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कई स्तर पर अपने कार्य को सुचारू और उन्नत तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, और लेकिन उन लोगों का अगर इन कामों में लगना ही नहीं, वो गरीब ही बनकर रहना चाहते हैं, भोले भाले बनकर रहना चाहते हैं, वो मेहनत मजदूरी नहीं करना चाहते हैं, तो उनका जो मन है वो सब समय पवित्र भी नहीं माना जाएगा। यानी उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी दोष जरूर होगा। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, और ऐसे लोग ही अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और सुख सुविधा की ओर भी ज्यादा ध्यान देते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। बच्चों देखिए, अब यहाँ आती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। यानी भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है बच्चों, भारत का जो संविधान है सबसे महान माना जाता है, सबसे बड़ा संविधान भी माना जाता है। तो बच्चों देखिए, कानून कानून में जो नियम बनाए गए हैं, मनुष्य यानी भारत के जो लोग हैं उस कानून को मान्यता न देकर धर्म को ज्यादा मान्यता देता है, और धर्म के रूप में ही कानून को भी देखता आ रहा है। यानी कानून किसी एक धर्म के लिए बना हुआ है तो दूसरे लोग कहेंगे हमारे लिए क्यों नहीं बना हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून जो बना हुआ है वो सबके लिए एक समान बना हुआ है बच्चों, लेकिन फिर भी अलग अलग धर्म के लोग कहते हैं हमारे लिए ये कानून नहीं, वो कहते हैं हमारे लिए ये नहीं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया, और इस तरह से बच्चों कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। अब देखिए बच्चों, लोगों की मान्यता बन गई है कि हम इस धर्म के लोग हैं तो हम अपने धर्म के साथ धोखा नहीं कर सकते। कानून के साथ भले उस काम से जो वो कार्य कर रहे हैं, जो गलत काम लोग कर रहे हैं, वो काम यदि कानून के हिसाब से गलत है और धर्म के हिसाब से सही है तो वो लोग करेंगे, क्योंकि वो कानून को धोखा दे सकते हैं लेकिन धर्म को नहीं देना चाहते। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, यानी धर्म से डरे हुए लोग हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो बच्चों, लेखक कहता है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग धर्म से डरे हुए हैं और वो कानून की जो थोड़ी बहुत भी त्रुटियां हैं उनमें लाभ उठाने की कोशिश करते रहते हैं, और लाभ उठाने से वो बिल्कुल भी डरते नहीं है, संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह महसूस अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और सच्चाई, बच्चों ये सच्चाई लिखा हुआ है ना, ये शब्द गलत है, इसमें एक आधा च भी आएगा। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आध्यात्मिकता यानी आस्था से संबंधित जो मूल्य हैं वो आज भी बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। बच्चों देखिए, हम समाचार पत्रों में आए दिन भ्रष्टाचार के प्रति
बहुत कुछ चीजें पढ़ते हैं, चोरी डकैती भ्रष्टाचार, बहुत सारी ऐसी बातें पढ़ते हैं जिनसे हमारा मन खराब हो जाता है, हम निराश हो जाते हैं। तो इतना आक्रोश हमारे मन में पैदा हो जाता है, यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा यानी इज्जत कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये बात यहाँ से शुरू होती है कि आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि महिलाओं का समाज में सम्मान हो, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं हम, किसी को पीड़ा पहुंचाना भी हम पाप समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को अनुभव करता है, हर आदमी अनुभव करता है, लेकिन समाचार पत्रों में यही बातें हम रोज पढ़ते हैं भ्रष्टाचार से संबंधित, तो वो भी कौन कर रहा है? मनुष्य ही कर रहा है। हम इन चीजों को गलत तरीके से गलत मानते हैं, ठीक है, लेकिन गलत तरीके से धन या मान संग्रह करना भी हम गलत मानते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम गलत मानते हैं, लेकिन फिर भी करने वाला कौन है? इंसान ही करता है, ठीक है ना बच्चों। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, पर्दाफाश करना यानी दोषों को दूसरों के सामने लाना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। यानी बच्चों देखिए, किसी में दोष है तो हम उन दोषों का पर्दाफाश करते हैं, दूसरों के सामने लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके आचरण का जो उसका जो आचरण है, किसी व्यक्ति का आचरण है, उसके उसको गलत पक्ष में उद्घाटित करके हम उसमें रस लेते हैं। रस लेना यानी आनंद लेते हैं। और दोषोद्घाटन यानी दोषों को एक दूसरे के सामने लाना। दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और दोषों का पर्दाफाश करना ही हमारा कर्तव्य हम मानते हैं। अब देखिए बच्चों, बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। हम क्या मानते हैं कि बुराई में यानी बुरी बातों में आनंद लेना बुरी बात है, लेकिन ये भी होता है बच्चों कि हम अच्छाई में तो रस लेते हैं, यानी अच्छी बातों में हम आनंद लेते हैं, लेकिन उन अच्छी बातों को उजागर न करना, दूसरों के सामने पेश न करना भी बुरी बात मानी जाती है। लेखक कहता है कि सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त यानी लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो लेखक कहता है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें यदि हम लोगों के सामने उजागर करें तो लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावनाएं जगती रहेगी। अब लेखक बताता है कि एक बार वह रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 रुपए का नोट दे देता है, ठीक है, कंडक्टर को दे देता है। और लेखक कहता है मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आके बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ हाथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष यानी एक अजीब सा, एक बहुत ही अच्छा सा संतोष था और गरिमा थी, यानी उसके चेहरे पर एक गौरव दिखाई दे रहा था और मैं चकित हो गया। लेखक कहता है कि जब मैंने जल्दी में उसको 10 की जगह 100 का नोट पकड़ा दिया तो वो मुझे ढूंढते हुए उस डिब्बे में आया और मुझे वो 90 रुपए थमाकर बोला कि बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने भी नोट नहीं देखा और मैंने भी ले लिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि आपने मुझे 10 की जगह 100 रुपए दिए थे, इसलिए मैं 90 रुपए आपको लौटा रहा हूँ। तो लेखक कहता है कि कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित यानी अनचाही घटनाएं भी हुई हैं। लेखक कहता है कि मैं कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई, बच्चों ये सच्चाई लिखा हुआ है, ये गलत है, इसको आधा च करके पूरा करेंगे, आधा च करेंगे तब ये सच्चाई बनेगा, ठीक है। सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई यानी गायब हो गई। लेखक कहता कि मैं ये नहीं कह सकता कि दुनिया में ईमानदारी और सच्चाई नहीं है, आज भी है, और ऐसी अनेक अवांछित यानी अनचाही घटनाएं हैं जो हुई है, जो ईमानदारी और सच्चाई का पर्याय है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंच की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन एक ऐसी घटना हमारे जीवन में हो जाती है जो ठगी से और यानी चोरी, वंचना यानी चोरी, चोरी की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, अब लेखक और बात बता रहा है कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी और रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले, गंतव्य यानी जहां उन्हें पहुंचना था, यानी हमारे पहुंचने का स्थान, गंतव्य से कोई 8 पहले ही एक निर्जन यानी बिल्कुल एकांत सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर जो था वो उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना।
लोगों को संदेह हो गया, शक हो गया, वहम हुआ उन्हें कि हमें धोखा दिया जा रहा है, कि बस रुक गई और कंडक्टर भी साइकिल लेकर चला गया है, यानी कुछ गड़बड़ है। लोगों के मन में डर बैठता गया। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, यानी डाकू डाकू आते हैं, डाका डाला जाता है, लोगों को लूट लिया जाता है, उसे कहते हैं डकैती। और कुछ ने कहा कि 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित मैं ही अकेला था। लेखक कहता है कि उस बस में परिवार सहित कोई नहीं थे, सब अलग अलग लोग थे, कोई 2 आदमी थे, कोई 2 औरतें थी, कोई एक जना था, और मेरे साथ मेरा परिवार था और मैं ही परिवार सहित एक अकेला इंसान था। मेरे बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर भी मन में समा गया था कि सब आदमी अब हो हल्ला करेंगे, तो ये डर भी मेरे मन में था। तो लेखक कहता है कि कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ठीक है, ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना बच्चों मुहावरा है, यानी हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना। तो ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी वो घबराने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े कातर ढंग से, कातर यानी दुखी दुखी ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। लेखक कहता है उस ड्राइवर ने मेरी तरफ दुखी आंखों से दुखी ढंग से देखा और वो मुझे बोला कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बस खराब हो गई है, हमें बचाइए, ये लोग हमें मार देंगे। तो लेखक कहता है कि डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा यानी दुखी जो अवस्था थी, मुद्रा यानी हालत, अवस्था, उसकी जो दुखी अवस्था थी, उसे देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है इसने। तो सब लोग मुझे कहने लगे कि आप इस ड्राइवर की बातों में ना आइए, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं, इसने पहले ही कंडक्टर को डाकुओं के यहाँ भेज दिया है और अब हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तो लेखक कहता है मैं भी बहुत बहुत भयभीत था, मैं भी डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से मैंने बचा दिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, यानी बेचैन थे। मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। मेरे लाख समझाने पर उन्होंने उसे मारा तो नहीं, लेकिन उसको एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता था। लोगों ने सोच लिया था कि यदि कोई भी दुर्घटना एकदम से घटने लगती है तो हम सबसे पहले ड्राइवर को खत्म कर देंगे। मेरे गिड़गिड़ाना यानी किसी से सहायता हेतु बार बार प्रार्थना करना। तो लेखक कहता है कि मेरे गिड़गिड़ाने का उन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर सभी बैठ जाइए। वह बस चलाने लायक नहीं है। जो पहले बस में सब लोग बैठे थे, तो उसने कहा कि वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। लेखक कहता है फिर वह कंडक्टर मेरे पास एक लोटा लेकर आया, जिसमें एक लोटे में पानी था और एक में थोड़ा दूध था। तो वो बोला कि बच्चे रो रहे थे जब मैं उतरा, तो मुझसे उनका रोना देखा नहीं गया। तो वहीं जहाँ बस लेने गया वहाँ दूध भी मिल गया और थोड़ा पानी भी मिल गया, जो मैं लेता आया। यात्रियों में फिर से जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया और सभी ने ड्राइवर से माफी भी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। लेखक कहता है कि कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। हाँ बच्चों, सही है कि मनुष्यता एकदम से समाप्त भी नहीं हुई है, लेकिन मनुष्यता को समाप्त किया जा रहा है। समाज के कुछ वर्ग के लोग ऐसे हैं जो मनुष्यता को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया ही रह नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो लेखक कहता है कि मेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्हें मैं नहीं भुला सकता, क्योंकि लोगों में आज भी दया और माया है। लेखक कहता है कि मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। लेखक कहता है कि मुझे कई बार ठगा भी गया है, मैंने धोखा भी खाया है, लेकिन बहुत कम स्थल ऐसे हैं जहाँ पर विश्वासघात यानी विश्वास तोड़ने जैसी चीज मिली है। क्योंकि ऐसी जगह भी है, ऐसे स्थान भी है हमारे समाज में, ऐसे लोग भी हैं जो विश्वास को कभी तोड़ने नहीं देते। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। लेखक कहता है कि यदि हम उसी बात को याद रखें, उन्हीं बातों का हिसाब हम अपने जीवन में रखें, यानी उन्हीं बातों को याद रखें कि जिनसे हमने धोखा खाया है, तो हमारा जीवन और ज्यादा कष्टकर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों?
क्योंकि हम फिर दूसरों पर विश्वास ही नहीं करेंगे। हम यदि अविश्वास वाली बातों को ही याद रखेंगे, हम अपने जीवन में धोखे वाली बात को ही याद रखेंगे, ठग वाली बात को याद रखेंगे, तो हम अपने जीवन में हमेशा कष्ट ही भोगते जाएंगे। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। तो लेखक कहता है कि हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है, यानी ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी हमारे जीवन में है जिनसे हमें लोगों से बिना कारण ही सहायता मिली है। निराश मन को ढांढस दिया, यानी धीरज दिया, दिलासा दी और हिम्मत बंधाई। बच्चों ये बंधाई लिखा हुआ है, ये बंधाई गलत है, बधाई होता है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। संदेह यानी बहम। लेखक कहता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में, जो उन्होंने गीत लिखा था, प्रार्थना स्वरूप गीत है, उस गीत में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि संसार में यदि नुकसान ही उठाना पड़े, बार बार धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे ईश्वर मुझे कभी तुम पर संदेह ना हो, ऐसी मुझे शक्ति दो। ठीक है। मनुष्य की बनाई गई विद्या यानी नियम, विद्या यानी नियम, मनुष्य की बनाई गई विद्या गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। लेखक कहता है कि मनुष्य ने जो नियम कायदे बनाए हैं और यदि वो गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उनमें बदलाव अवश्य होना चाहिए, बदलाव करना होगा हमें। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। लेखक कहता है कि आए दिन इन नियमों में बदलाव भी होता जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की जो ज्योति है वो बुझी नहीं है। लेकिन आज भी हमारे मन में जो आशा की ज्योत है वो बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। अतः मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं। अर्थात लेखक कहता है कि हे मानव मन, अपने आप से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों ये पाठ इधर ही समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद।